प्रणाम मित्रों। आज के इस वीडियो में ध्यान के एक सूत्र पर बात करेंगे। एक छोटी सी कहानी से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। राजा जनक को एक ख्याल आया। एक दिन राजा जनक सुबह निद्रा से जगे और जगते से ही एक ख्याल आया कि भाई मैं जो अभी जगा हूं, अभी मुझे जस्ट होश आया है। मैं कहां था अभी तक? मैं कहां खोया हुआ था पूरी रात? ये मैं कहां चला जाता हूं निद्रा की अवस्था में? और मेरा जन्म किस लिए हुआ? फिर मैं जवान किस लिए हुआ और अब मैं बूढ़ा क्यों हुआ जा रहा हूं? और जैसा कि जन्म, जवानी और बुढ़ापा और फिर मृत्यु मैं अपने निकट बहुतों की देख रहा हूं। लोग जन्मते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं। मैं भी जन्मा हूं, जवान हुआ हूं, अब बूढ़ा हो रहा हूं, अब मर भी जाऊंगा। ये क्या तमाशा चल रहा है? ये परमात्मा क्या खेल रचा रहा है? इसके पीछे परमात्मा का उद्देश्य क्या है? और विचार में पड़ गए। सुबह उठते से ही यह ख्याल आया, यह विचार आया और इसी विचार में तल्लीन हो गए। मंत्री संतरी देखे कि भाई आज अपने कमरे से बाहर नहीं आ रहे हैं। फिक्र हो गई। दस्तक दी दरवाजे पर। राजा जनक देखे कि बड़े उदास और किसी ऐसे मंथन में खोए हुए हैं, किसी ऐसे विचार में खोए हुए हैं। मंत्रियों ने पूछा कि राजन क्या हुआ? आप रात्रि विश्राम में जब प्रस्थान किए थे तो कोई तो ऐसी बात नहीं थी। ऐसा क्या रात्रि में हुआ कि आप इतने गमगीन हैं, इतने विचारशील हैं? राजा जनक बोले कि भाई मुझे एक बात आज घर कर गई कि ये मेरा जन्म किस लिए हुआ, फिर मैं जवान के क्यों हुआ, और फिर जवान होना भी ठीक था, फिर अब बूढ़ा क्यों हो रहा हूं? और चलो बुढ़ापा भी ठीक है, लेकिन कल नहीं तो परसों मौत भी आने ही वाली है। ये सारा खेल क्या चल रहा है? और अनेकों लोग काल के गाल में इसी तरह चले गए, जन्मे और कालग्रस्त हो गए। परमात्मा ये क्या खेल खेल रहा है? मुझे इसका उत्तर चाहिए। अब जब तक इस प्रश्न का मुझे उत्तर नहीं मिलेगा तब तक अब मुझे चैन नहीं। इसी चिंता में मैं अब खो गया हूं। यही विचार मेरे अंदर चल रहा है और इस विचार से मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक मुझे इसका उत्तर ना मिले। बड़े चिंतित हुए सब। मंत्रियों ने कहा कि राजन, हमारे नगर में बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, हम उनको बुलाते हैं और वो इसका हल निकालेंगे। बहुत बड़े बड़े संत महात्मा हैं, ज्योतिषी हैं, बहुत अद्भुत अद्भुत विद्वान से हमारी नगरी भरी पड़ी है। आप इतने चिंतित ना हो, आप इतने फिक्रमंद ना हो। हम बड़े से बड़े विद्वान को अपने नगर से आमंत्रित करते हैं और वह इस प्रश्न का उत्तर देंगे।
तो नगर के कुछ विद्वानों को आमंत्रित कर लिया गया। राजा जनक ने अपने प्रश्न को दोहराया कि भाई मेरा जन्म, फिर जवानी, अब बूढ़ापा और फिर मृत्यु, इसके पीछे कारण क्या है? ये क्या खेल चल रहा है? इसका मतलब क्या है? तो जिन ज्ञानियों को, जिन बुद्धिजीवियों को, संत महात्माओं को बुलाया गया था, किसी ने कहा कि भाई ये शरीर तो मिलता है परमात्मा की भक्ति करने के लिए, किसी ने कहा कि ये शरीर मिलता है अपनी आत्मा को पहचानने के लिए, इसलिए जन्म होता है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। सब जो भी रटंत थी उनकी, जो भी स्मृतियों में भरा पड़ा था ज्ञान, सारा उड़ेल दिया। लेकिन राजा जनक संतुष्ट नहीं हुए। राजा जनक बोले कि भाई मैं आपके उत्तरों से संतुष्ट नहीं हूं, मुझे सही उत्तर चाहिए। आत्मा को जानने के लिए हम पैदा हुए, हम परमात्मा की भक्ति के लिए पैदा हुए, तो क्या परमात्मा इतना निर्दयी है कि अपनी भक्ति करवाने के लिए इतनी सारे लोगों को पैदा कर देता है? कोई गरीबी में पैदा होता है, कोई अमीरी में पैदा होता है, किसी का पूरा जीवन दुख में व्यतीत हो जाता है, किसी का सुख में व्यतीत हो जाता है। और ये सब उपक्रम अगर वह अपनी भक्ति के लिए करवा रहा है, तो क्या इतना निर्दयी है परमात्मा? इतना कठोर है? और क्या परमात्मा को हमसे अपनी स्तुति करवाने में ही मजा आता है? जब वह इतना बड़ा है, वह सारे कायनात को बनाता है, इस पूरे अस्तित्व का वह मालिक है, तो फिर हमसे क्या स्तुति करवानी? मैं संतुष्ट नहीं हुआ। राजा जनक का प्रश्न वहीं का वहीं रहा। विद्वान सब लौट गए। अब राजा जनक ने इन विद्वानों के लौटने के पश्चात एक विचार किया कि क्यों ना हम पूरी पृथ्वी से ज्ञानियों को इनवाइट करें। एक व्याख्यान रखें इस विचार पे। पूरी पृथ्वी पे जितने भी ज्ञानी हैं, जितने भी संत महात्मा हैं, हम उन सबको न्योता देते हैं। कोई तो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा। और राजा जनक बोले कि अब तो मुझे नींद भी आनी बंद हो गई है, अब तो मुझे भूख भी लगनी बंद हो गई है। अब यह प्रश्न मेरे अंदर इतना जंजाल पैदा कर दिया है, इतना घना हो गया है कि अब जब इतनी प्यास जग गई है मुझे यह उत्तर पाने के लिए मेरे प्रश्नों का, कि अब मुझे और किसी चीज में रस ही नहीं है। अब तो मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिले तो ही मेरा जीवन अब आगे चल पाएगा। अब तो मैं सो भी नहीं पा रहा हूं, अब तो मुझे भूख भी विदा हो गई है। सभी मंत्री बहुत चिंतित हुए। राजा जनक की हालात नाजुक होते चले गए और अब हालात यहां तक पहुंच गए राजा जनक के कि अब वह आंसू भी बहाने लगे, रोने लगे कि मुझे कब मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा? क्या कोई है इस पृथ्वी पे जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे? मंत्रियों ने सुझाया कि पूरे पृथ्वी से ही अब हम इनवाइट करते हैं, एक दिन रखते हैं, महीनों लगे चाहे 2 महीनों लगे, सभी को इनवाइट करते हैं, बारी बारी से सभी से प्रश्न करेंगे और सभी से उत्तर जानेंगे। कोई तो सही उत्तर दे पाएगा, किसी के उत्तर से तो आप संतुष्ट होंगे। तो मित्रों,
राजा जनक ने 10,000 गायें, बड़े बड़े सींगों वाली, उनके सींगों पे सोना मढ़वा दिया और पूरी पृथ्वी पे जितने भी राज थे सभी राजाओं के यहां सभी नगरवासियों को इनवाइट कर लिया कि भाई मेरे इस प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए। जो भी विद्वान थे उस समय पृथ्वी पे, ये रामायण काल की घटना है मित्रों, जितने भी विद्वान थे सबको इनवाइट कर लिया और राजा जनक ने 10,000 गौवें दान में देने के लिए, जिनके सींगों पे सोना मढ़वा दिया गया था, एक तरफ रख ली। जो भी मेरे प्रश्न का उत्तर देगा ये सारी गायें उसकी। सभा सज गई, अनेकों नेक विद्वान उत्तर देने लगे। राजा जनक इनकार करते चले गए। हजारों लाखों ज्ञानी इकट्ठा हुए, महीनों वार्तालाप चला। राजा जनक के इस प्रश्न का उत्तर बारी बारी से सभी ज्ञानियों ने दिया, लेकिन राजा जनक संतुष्ट नहीं हुए। और जब अंतिम जो ज्ञानी जन वहां उपस्थित थे, उसने भी उत्तर दे दिया और उससे भी राजा जनक संतुष्ट नहीं हुए, तो राजा जनक दहाड़े मार के रोने लगे कि क्या इस पूरी पृथ्वी पे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सके, जो मेरी इस जिज्ञासा को शांत कर सके? क्या एक भी ज्ञानी नहीं है? क्या ज्ञानियों से यह पृथ्वी खाली हो गई है? सभी ज्ञानी जन अपने अपने सिंहासन पे बैठे हैं, सब उत्तर दे चुके थे। राजा जनक संतुष्ट नहीं हुए थे। अब तो कुछ बाकी भी नहीं बचा था। अब रोने के सिवा, रोने के अलावा अब जनक और कर भी क्या सकते थे? सभी ज्ञानी तो आ चुके थे पूरी पृथ्वी से। महीनों वार्तालाप भी चला। तभी एक टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति उस सभा में प्रवेश करता है, जिसका नाम था अष्टावक्र। 8 वक्र थे उसके शरीर में। आंखें टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, पैर टेढ़े, पीठ में कूप निकला हुआ, कुबड़े थे, कुबड़ निकला हुआ था पीठ में। 8 प्रकार से टेढ़े मेढ़े, नंगे पैर, फटे कपड़े। जिस समय राजा जनक रो रहे थे, उस समय वह गैया चरा रहे थे जंगल में, अष्टावक्र। इधर जब राजा जनक ने पुकार की कि क्या यह पृथ्वी ज्ञानियों से खाली हो गई है? क्या एक भी ज्ञानी अब इस पृथ्वी पे नहीं है जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे सके, जो मेरी जिज्ञासा को शांत कर सके? तो वह एक जागा हुआ व्यक्ति था। उसको पता चला वहां कि अब मेरी आवश्यकता आन पड़ी है। तो अष्टावक्र उस सभा में प्रकट होते हैं, आ जाते हैं कि भाई ये तो बड़ा महान हो गया कि क्या पूरी पृथ्वी खाली हो गई ज्ञानियों से? नहीं, अभी ज्ञानियों से आपके दर्शन कहां हुए हैं? मैं आता हूं। आकाशवाणी पहुंची और वह चले आए जंगल से।
जब वह सभा में प्रवेश किए, राजा जनक ने उनको देखा। क्योंकि सिर्फ उन्हीं को प्रवेश था उस सभा में, यह मुनादी कर दी गई थी, यह पहरेदारों को भी बाहर खड़ा कर दिया गया था कि भाई ये मेरा पर्सन है, जो इस पर्सन का उत्तर दे सके वही अंदर प्रवेश करे सभा में, यूं नाहक ना कोई आए। अष्टावक्र को रोका गया बाहर, फटे कपड़े, शरीर से कुरूप, नंगे पैर। उसको रोका गया कि भाई अंदर तुम नहीं जा सकते। उसने कहा क्यों? बोले कि अंदर तो सिर्फ वह ज्ञानी जन जा सकते हैं जो राजा जनक के इस प्रश्न का उत्तर देंगे। उन्होंने प्रश्न रखा, बोले कि मैं इस प्रश्न का ही उत्तर देने आया हूं, मुझे जाने दो। पहरेदारों ने अंदर जाने दिया। राजा जनक ने देखा कि भाई ये मेरे प्रश्न का उत्तर देगा। इतने ज्ञानी बैठे हैं, इतने महामंडलेश्वर बैठे हैं, इतने श्री श्री 1008 जटाधारी बैठे हैं, और कोई मेरे प्रश्न का उत्तर ना दे सका, और यह मेरे प्रश्न का उत्तर देगा। राजा जनक ये सोच ही रहे थे। जो भी सभासद थे, जितने भी सदस्य ज्ञानी जन वहां थे, उन्होंने भी उसको देखा, और सब उसके उस शरीर के टेढ़े मेढ़े, वो चलते थे तो बड़े फैल फैल के चलते थे। एक पैर वहां पड़ता था तो दूसरा वहां पड़ता था, देख इधर रहे होते थे, चल सामने रहे होते थे। क्योंकि 8 प्रकार से 8 उनके अंग में अष्टावक्र, 8 वक्र थे, मोड़ थे, टेढ़े थे 8 प्रकार से। सभी सभासद हंसने लगे। कोई आधा घंटा हंसी चलती रही, ठहाके चलते रहे, और अष्टावक्र सभा में बीच में सबके खड़े होके यह सब तमाशा देखते रहे, उनकी हंसी सुनते रहे। कोई आधे घंटे बाद हंसी सबकी शांत हुई। जब सब शांत हो गए, तब अष्टावक्र अकेले जोर जोर से हंसने लगे। अब वह सब देखे कि अरे ये तो मूर्ख कोई आ गया है, हम इसका उपहास कर रहे हैं, हम इसका मजाक कर रहे हैं, और इसको समझ नहीं आई बात, और ये अब हंस रहा है। ये लगता है कोई पागल आ गया है सभा में, इसको बाहर निकालो। कुछ ज्ञानियों ने कहा कि भाई ये कोई पागल आ गया है, इसको बाहर निकालो। तो राजा जनक बोले कि ठहरो, मुझे इनसे भी कोई एक प्रश्न करना है। जो मेरा प्रश्न है अब वह तो मैं बाद में करूंगा। जिस प्रश्न के लिए मैं प्यासा हूं, जिस प्रश्न की तृष्णा मेरे अंदर जगी है, जिस प्रश्न के उत्तर को पाने के लिए मैंने आप सबको इकट्ठा किया है, अब वह प्रश्न तो मैं बाद में पूछूंगा। अब तो मेरे अंदर एक नया प्रश्न खड़ा हो गया है, अब तो मैं वह प्रश्न इससे पूछूंगा, तब इसको मैं अब जाने दूंगा। अभी ठहरो, इसको बाहर मत भगाओ। और राजा जनक ने अपने सिंहासन पर बैठे हुए पूछा कि भाई मेरे अंदर एक प्रश्न तो पहले से है, जिसके लिए मैं बहुत प्यासा हूं महीनों से, जिसके लिए ये सब ज्ञानी जन यहां इकट्ठे हुए हैं। लेकिन अभी एक ताजा ताजा प्रश्न मेरे अंदर उठा है, वह मैं आपसे करता हूं। अष्टावक्र ने कहा कि पूछो राजन। बोले कि ये सब हंसे, वो तो मुझे समझ में आया कि आपका ये हाल, आपकी शारीरिक संरचना, आपकी एक क्रूरता, आपके फटे कपड़े, आपके नंगे पैर, गलीच आपकी अवस्था,
तो ये इसलिए हंसे है तो मुझे समझ आ गया कि ये क्यों हंसे, लेकिन आप क्यों हंसे, यह एक अंदर मेरे नया प्रश्न खड़ा हो गया है। आप अपनी हंसी का कारण बताइए। यह सब सभासद हंसे ये तो मुझे समझ आ गया, लेकिन आप क्यों हंसे, आपकी हंसी का क्या राज है। अष्टावक्र बोले कि हे राजन, मैं इन चमारों को देख के हंसा। ये जो आपने चमार इकट्ठे कर रखे हैं यहां, मैं इन चमारों को देख के हंसा, मुझे इन चमारों पे हंसी आई। मित्रों, मैं बीच में ही क्षमा चाहता हूं इस चमार शब्द के लिए। मित्रों, चमार जाति सूचक शब्द नहीं है, इसलिए कोई हरिजन बंधु मुझे सुन रहा हो तो वो इस शब्द का अन्यर्थ अर्थ ना निकाले। मित्रों, चमार का सिर्फ इतना मतलब होता है जो चमड़ी का व्यापार करता है, जो चमड़े का व्यापार करता है, उसको चमार कहते हैं। चमार कोई जाति नहीं है, चमार कोई धर्म नहीं है। इसलिए मैं क्षमा मांग लेता हूं उन मित्रों से जिनको मेरे चमार शब्द का उपयोग करने में कोई जाति का बोध होता हो। ये रामायण काल के समय की बात है मित्रों, मैं राजा जनक की और अष्टावक्र की बात कर रहा हूं। उस समय चमार हम उसको कहते थे जो चमड़े का व्यापारी था, धोबी हम उसको कहते थे जो कपड़े धोने का काम कर रहा था। और वह कोई भी जो भी करे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जो भी चमड़े का व्यापारी है उसको हम चमार कहते थे। आज के वर्तमान के युग में हमारे मुसलमान भाई पूरे हिंदुस्तान में चमड़े का व्यापार अधिक करते हैं, तो मैं उनको कहूंगा चमार। चमार कोई जाति नहीं है, जो अभी चमड़े का व्यापार करते हैं वह चमार। तो अष्टावक्र ने कहा कि मैं इन चमारों को देख के हंसा। ये जो सब चमार आपने इकट्ठा कर रखे हैं, मैं इनको देख के हंस रहा हूं। अब जो ज्ञानी बैठे थे सभासद हजारों की संख्या में, सब इधर उधर झांकने लगे कि भाई ये क्या कह रहा है, हम तो इसको पागल समझते थे, इतनी गहरी बात कह रहा है और हमें चमार कह रहा है। राजा जनक ने पूछा कि यह आप क्या कहते हैं, ये चमार कैसे हैं? तो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, कोई क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है, आप इनको चमार कहते हैं? तो अष्टावक्र बोला कि राजन, मैं इनको चमार इसलिए कहता हूं क्योंकि इनको मेरी चमड़ी दिखाई दी, इनको मेरे शरीर का आवरण दिखाई दिया। हे राजन, नदी भी तो टेढ़ी मेढ़ी होती है, लेकिन जल कब टेढ़ा होता है? जैसे नदी टेढ़ी मेढ़ी होके चलती है, लेकिन जैसे ही नदी फिर सीधी होती है, जल सीधा चलने लगता है। जल तो टेढ़ा नहीं होता है। इस मेरे शरीर के भीतर जो परमात्मा बसता है वह तो टेढ़ा नहीं है, शरीर टेढ़ा है। इनको सिर्फ मेरा शरीर दिखाई दे रहा है, मेरी त्वचा दिखाई दे रही है, मेरी चमड़ी दिखाई दे रही है, इसलिए मैं इनको चमार कहता हूं। और जो अभी चमड़ी के भीतर उतरे ही नहीं, वह आपके प्रश्नों का भला क्या उत्तर देंगे? जिन्होंने सिर्फ इस शरीर के सौंदर्य को ही जाना, जिन्होंने शरीर की इस त्वचा को ही जाना, जो अभी चमड़ी के भीतर गए ही नहीं, प्रवेश ही नहीं किए, वह उस परमात्मा की बात क्या करेंगे? वह आत्मा की बात क्या करेंगे? सब थोथी बातें कर रहे हैं, किसी का भी इनका अपना अनुभव नहीं है। अनुभव होता तो मेरे शरीर के भीतर जो वह परमात्मा बह रहा है, मेरे शरीर रूपी नदी के भीतर जो वह जल बह रहा है, वह तो टेढ़ा नहीं है। इनको अभी
मेरा टेढ़ापन दिखाई दे रहा है, मेरी चमड़ी दिखाई दे रही है, इसलिए मैं इनको चमार कहता हूं। मित्रों, बड़ा गजब हुआ। सभी सभासद जमीन झांकने लगे। क्या उत्तर था प्रश्न का, और क्या चोट करी थी अष्टावक्र ने। क्या पकड़ा था। क्या हुआ मित्रों, राजा जनक अपने सिंहासन से नीचे आए, उनके पैर छुए, उनका हाथ पकड़े और अपने सिंहासन पर ले जाके बैठा दिया और घोषणा कर दी कि जिस व्यक्ति की मुझे तलाश थी, जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है, वह व्यक्ति आ गया। मैं पूरे भरोसे से भरता हूं कि मेरे प्रश्न का उत्तर अब आएगा, मुझे मिलेगा, मेरी प्यास बुझेगी। और हे प्रभु, मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने यह दुस्साहस किया कि क्या यह पृथ्वी ज्ञानियों से खाली हो गई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और अष्टावक्र को अपने सिंहासन पे बैठा देते हैं, उनके चरणों में राजा जनक बैठ जाते हैं। और फिर वे अपना प्रश्न दोहराते हैं कि यह जिंदगी किस लिए, जवानी किस लिए, बुढ़ापा किस लिए और मृत्यु किस लिए। हे राजन, हे साक्षात भगवान, मेरे इस प्रश्न का उत्तर मुझे दो। तो सबसे पहला जो वाक्य कहते हैं अष्टावक्र, तो कहते हैं कि कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं। मुक्ति अगर चाहते हो तो कामना से बचो, विष समझकर विषय वासना को तजो। अष्टावक्र ने पहला ही शब्द कहा कि यह जो अपने प्रश्न का आप उत्तर जो एक कामना पैदा कर लिए हैं, पहले तो इस कामना को आप तजो, छोड़ो इस कामना को, तभी आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। यह विष है, यह जहर है। प्रश्न उठना अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए इतना व्याकुल आप हो गए हैं और पाना ही चाहते हैं, सब यह एक कामना बन गई है आपकी। इस कामना को पहले तो तजो और बैठो, कामना रहित बैठो मेरे सामने। प्रश्न मैंने आपका सुन लिया, उत्तर आपको स्वयं में से मिलेगा। कामना छोड़ो, इस प्रश्न का उत्तर पाने की जो कामना पैदा कर ली है, इस कामना को तजो विष समझकर। यह एक वासना जो निर्मित हो गई है अपने प्रश्न का उत्तर पाने की, इसको तजो, यह जहर है। राजा जनक भी तो राजा जनक ही थे, साधारण व्यक्ति तो नहीं थे। कामना त्याग दी, बोले कि प्रभु त्याग दी। तब अष्टावक्र जनक को कहते हैं, तुम्हारे अंदर जो प्रश्न उठा वह कहां से उठा, वह प्रश्न कहां से उठा। तुम तो एक यंत्र हो, उठाने वाला उस प्रश्न को कोई और है। आंख बंद करो और अपने तथाता को साधो। आप ना करता हैं, ना आप भोगता हैं, ना आपका जन्म होता है, ना आपकी मृत्यु होती है। यह जो आपका जन्म है और यह जो जवानी है और यह जो बुढ़ापा है और वह जो मृत्यु आएगी, वह इस शरीर के लिए आएगी। तुम तो साक्षात परमात्मा हो, दृष्टा हो।
अपने भीतर देखो, पर्सन कहां से उठा। तुम तो साक्षी मात्र हो। तुमने अपने को, ये शरीर को, अपने को समझ रखा है कि मैं हूं। तुम तो दृष्टा मात्र हो। ये खेल चल रहा है और तुम देख रहे हो। तुम तो साक्षात परमात्मा हो। यह जो जनक रूपी शरीर को तुमने जनक समझ रखा है, अपना होना समझ रखा है, यही बाधा है। आप इस होश से अभी भरो कि मैं जस्ट साक्षी हूं। इस शरीर का भी, श्वास आती है उसका भी, कानों से ध्वनि आती है उसका भी। ना तो मैं ध्वनियां सुन रहा हूं, ना मैं श्वास ले रहा हूं, श्वास ली जा रही है। संगीत सुना जा रहा है, कान उसको रिसीव सतत कर रहे हैं। आपको कुछ भी करना नहीं पड़ रहा है। जन्म हो रहा है, जवानी घट रही है, बुढ़ापा घट रहा है, शरीर मर रहा है। तुम सिर्फ और सिर्फ साक्षी हो। देखो पर्सन कहां से उठा था। राजा जनक आंख बंद करते हैं, अपने साक्षित्व को उपलब्ध होते हैं, देखते हैं कि अरे सच में ये तो सब कुछ भीतर से हो रहा है, और यह रहा मैं, और यह रहा होना। राजा जनक ने कहा, दरस और दृष्टा, देखने वाला और देखा जाने वाला, तुम दोनों ही नहीं हो। ना तुम देखने वाले हो और ना जिस चीज को देख रहे हो वह हो। तुम्हारे भीतर से जो देख रहा है, जो साक्षी है इसका, तुम तो साक्षी हो। देख कोई और रहा है आंखों के द्वारा, सुन कोई और रहा है कानों के द्वारा, बोल कोई और रहा है तुम्हारे मुंह के द्वारा। तुम तो साक्षी हो। तुम देखो कि यह श्वासें कौन ले रहा है। तुम भीतर सुनो कि यह जो मैं बोल रहा हूं इसको सुन कौन रहा है भीतर। तुम वही हो, और इसके अतिरिक्त जो भी ये घट रहा है इस शरीर के साथ घट रहा है। तुम अकंप हो। तुम ना जवान हो सकते हो, ना तुम बूढ़े हो सकते हो, ना तुम्हारा जन्म हो सकता है, ना तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। तुम तो वह हो। तुम तो सदा हो, सदा थे, सदा रहोगे। यह शरीर, इस शरीर की सीमा है। यह शरीर 5 तत्वों से निर्मित है। इसका जन्म भी होगा, इसके जवानी भी आएगी, इसको बुढ़ापा भी आएगा, और यह समाप्त भी होगा। लेकिन तुम जो वह दृष्टा हो, तुम जो वह साक्षी हो, वह ना कभी जन्म लेगा, ना वह कभी जवान होगा, ना वह कभी बूढ़ा होगा, और ना वह कभी मरेगा। वह सदा है, वह सदा रहेगा, और वह सदा से रहता आ रहा है। और राजा जनक भीतर अपने साक्षित्व को साधते हैं चरणों में, और कहते हैं कि अब तो मैं स्वयं ही परमात्मा हो गया हूं। अब मैंने उस अपने साक्षित्व को जान लिया है। यह शरीर मैं नहीं हूं, और यह जो मेरा पर्सन था
जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु और जन्म, यह तो इस शरीर के साथ था। मैं तो देख रहा हूं जो मैं हूं उसको, जो सदा सदा है और जो सदा रहने वाला है। और चरणों में शीश रख देते हैं अष्टवक्र के। आगे कहानी और लंबी हो जाएगी मित्रों। इस कहानी का मूल इस सूत्र तक था, साक्षी। अब इस साक्षी को कैसे साधें? हम इस साक्षी को कैसे उपलब्ध हों? राजा जनक तो हो गए थे, उधर अष्टावक्र ने साक्षी शब्द का प्रयोग किया और उधर राजा जनक के साथ तो घटना घट गई थी उसी क्षण। मित्रों, आंख बंद करके बैठ जाएं। जो भी होता है उसको होने दें। सीधा सा आप समझ लो, कान आपके सुन रहे हैं, आप आंख बंद करके शांत बैठे हैं, आप कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, फिर भी कान सुन रहे हैं। यानी कि कोई है जो सुन रहा है, उसके प्रति सजग। यानी कि कानों से जो ध्वनि आ रही हैं, सभी ध्वनियों को एक साथ इकट्ठा सुने, उसके साक्षी बने। आप बस सुनने वाले हैं, आप ना क्रिएटर हैं, ना आप वाहक हैं, कान वाहक का काम कर रहे हैं। आप जस्ट भीतर कोई सुन रहा है, आप उसके साक्षी हैं। दरस अब 3 डायमेंशन में ये इस चीज को आप समझो। एक तो जो सुना जा रहा है वह, जो ध्वनि आ रही है, एक तो वह, एक जो सुन रहा है भीतर, एक हो गया वह, और एक हो गया साक्षी जो इन दोनों को देख रहा है, ध्वनि को भी आते हुए और वह जो सुन रहा है भीतर उसको भी, कि भाई भीतर कोई सुन रहा है, उसके प्रति भी सजग। आप दूर खड़े होकर देख रहे हैं दोनों को। जैसे ही कुछ दिन आप दोनों को देखेंगे, तैसे ही वह जो दूसरा जो दिखाई नहीं दे रहा है, वह उसके बस आप साक्षी हैं, उसमें आप प्रवेश कर जाएंगे। वही हुआ परमात्मा के मंदिर में प्रवेश करना, वही हुआ अपनी आत्मा में प्रवेश करना, वही हुआ अपने घट में प्रवेश करना, वही हुआ उस राम तत्व में, कृष्ण तत्व में, शिव तत्व में प्रवेश करना। वही शिव है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही तुम हो, वही तुम्हारा होना है। और वह कभी नहीं मरता और वह कभी नहीं मरेगा, क्योंकि उसका कभी जन्म नहीं होता। वह सदा है, सदा रहेगा, सदा से है। अब साक्षी को हम कैसे साधें? सुनने के प्रति सजग हो जाएं, स्वाद के प्रति सजग हो जाएं, दर्श के प्रति सजग हो जाएं, श्वास के प्रति सजग हो जाएं। भगवान बुद्ध की एक विधि थी, विपस्सना ध्यान, आती जाती श्वासों को देखना। इससे बढ़िया साक्षी को साधने का और कोई उपाय नहीं हो सकता। उपाय तो बहुत हैं। आप सुगंध के प्रति सजग हों, आप ध्वनि के प्रति सजग हों, आप दृश्य के प्रति सजग हों। उपाय तो बहुत हैं, लेकिन सबसे सरल और मीठा साक्षी को साधने का उपाय है आपकी श्वासें। आप लेट जाएं या बैठ जाएं, श्वास चल ही रही हैं, आपको चलानी नहीं पड़ रही है। अपनी आती जाती श्वास के प्रति सजग हो। कब श्वास भीतर आई, कब श्वास बाहर गई। आती श्वास आपके नासाग्र से जैसे ही इन करती है, वहीं से उसके प्रति सजगता से बढ़ जाए। और
वहां तक सजग रहें जहां तक वह जाती है, और सजगता फिर वहां तक बनाए रखे जहां से वह फिर वापस लौटती है। निश्वास पर श्वास, आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। आप श्वास लेते हैं, वह आपके भीतर जाती है, फिर वह पुनः वापस कहीं से लौटती है ना, एक सेंटर है ना, वही तुम्हारा होना है जहां से वह लौटती है। वही तुम हो, वही तुम्हारा परमात्मा है, वही तुम्हारी आत्मा है। एक दिन इस आती जाती श्वास के प्रति आप जैसे जैसे सजगता से भरेंगे, एक दिन आपको वह केंद्र पकड़ में आ जाएगा जहां से श्वास एक क्षण के 1000वें हिस्से से भी छोटे क्षण में जो वहां से टच करके वापस लौटती है। श्वास के माध्यम से परमात्मा ही तो आता है। जो आप हवा ले रहे हैं भीतर, जो वायु ले रहे हैं, उस वायु के माध्यम से परमात्मा ही तो आता है और आपके उस छोटे से परमात्मा से मिलता है और वापस लौट जाता है। आप उस मिलन को पकड़ लें। आती जाती श्वास के प्रति जैसे जैसे आप सजग होंगे, प्रतिदिन 1 घंटा, आधा घंटा आप इस अभ्यास को करें। कुछ ही दिनों में निरंतर अभ्यास के आपको एक दिन वह केंद्र पकड़ में आ जाएगा। आप जागरूक रहिए अपनी आती श्वास के प्रति, जाती श्वास के प्रति। एक दिन वह सूत्र पकड़ में आ जाएगा, वह पॉइंट पकड़ में आ जाएगा जहां से श्वास वापस लौटती है। आप उसमें प्रवेश, और एक बार आप वहां प्रवेश कर गए तो फिर सदा के लिए प्रवेश हो गया। फिर आपको कोई अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। फिर आप 24 घंटे उसी में जिएंगे। वही है परमात्मा, वही है आपकी आत्मा। वही घटा था जनक को, पता चल गया कि मैं शरीर नहीं हूं। इस शरीर में जो बसता है सृष्टा, मैं वह हूं। और वह ना कभी बूढ़ा होता है, ना उसका कभी जन्म होता है, और ना वह कभी मरता है। इस साक्षित्व को हम कैसे साधें, इस पे मैं और आने को सूत्र अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगा। जिस मित्र को जो रुचे, किसी मित्र के लिए कोई सी विधि अच्छी रहेगी, किसी मित्र के लिए कोई सी विधि अच्छी रहेगी, जो आपको रुचिकर हो। बहुत सारे ऑप्शन मैं देने वाला हूं आपको। जो आपको रुचिकर हो उस विधि से आप प्रयोग करें और अपने उस केंद्र में उतरें। अपने को जाने, सर्व को पहचाने, अपने इस फूल को खिलाएं, अपने इस छोटे से ब्रह्म को उस ब्रह्म से जोड़ें, उस विराट से जोड़ें, अपनी इस छोटी सी बूंद को उस समुद्र से जोड़ें, तो तुम भी समुद्र हो जाओगे, तुम भी ब्रह्म हो जाओगे। जब भी किसी ज्ञानी जन ने उस ब्रह्म को पाया है, उसने कहा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। चूंकि उसने अपनी उस बूंद को उस पूरे ब्रह्म से जोड़ लिया। जब एक छोटी नदी किसी बड़ी नदी में जाके मिलती है तो उसका अस्तित्व तो खत्म हो जाता है। अब वह बड़ी नदी वह अब गंगा हो जाती है। और फिर जब गंगा समुद्र में जाके मिलती है, वहां गंगा का अस्तित्व खत्म हो जाता है। फिर गंगा अपने आप को अगर कहेगी तो क्या कहेगी? कहेगी कि मैं समुद्र हूं। कहना ही पड़ेगा। समुद्र से मिलते ही गंगा का अस्तित्व तो खत्म हुआ। अब तो गंगा समुद्र हो गई, तुम भी ब्रह्म हो जाओगे। आशा करता हूं, प्रभु से प्रार्थना करता हूं मेरे सभी मित्रों के सौभाग्य में यह घटना घटे, मेरे सभी मित्र सौभाग्यशाली बने। और प्रत्येक व्यक्ति अनूठा है। प्रत्येक व्यक्ति के साथ यह घट सकता है, क्योंकि परमात्मा तो उस बूंद रूप में सभी के भीतर है। जिसने उसको जान लिया, जिसने उसको पा लिया, जो उसमें सन गया, रस गया, बस गया,
वह परमात्मा हो गया, उसका जीवन सफल हो गया। जिसको मीरा ने कहा मैंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कभी ख्याल किया दीवानी तो वह कृष्ण की थी, आराधना तो वह कृष्ण की करती थी, गीत भी वह कृष्ण के गाती थी, लेकिन जब उसको मिला तो उसने क्या कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वह कौशल्या के राम नहीं पाए उसने, कौशल्या के राम में भी जो राम बसता है उस राम को उसने पाया। उस राम को हम भी पा सकते हैं। वह राम सबके भीतर है और उसको बाहर खोजा नहीं जा सकता है। वह आपके घट में बसता है, वह आपके घट में ही बसता है, वह आपके घट में ही मिलेगा। आपको बस अपनी तरफ लौटना है, अंतर्मुखी होना है, बहिर्मुखता छोड़नी है। आपने मुझे प्रेम से ध्यान से सुना, इससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।